अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हद की, जिसमें ज़ीनिया ने निहायत होशियारी से शहराम को फ़ोन किया और रोते हुए झूठी कहानी सुनाई कि फरियाल ने कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकालकर अपने ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल कर दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। शहराम उस वक्त मुल्क से बाहर था। ये खबर सुनकर वो चौंक तो किया, मगर उसे यकीन नहीं आया कि फरियाल ऐसा कुछ कर सकती है। इसने फौरन किसी पर अंधा इत्तमाद करने की बजाय अपने पुराने काबिल इत्तमाद साथी हामिद साहब से राब्ता किया और कहा कि इस ट्रांजैक्शन की मुकम्मल तहकीकात चाहिए मुझे। चंद घंटों बाद हकीकत सामने आ ही गई। मालूम हुआ कि जिस दिन रकम मुंतकिल हुई उस दिन फरियाल ऑफिस आई ही नहीं थी, बल्कि किसी और ने इसका सिस्टम इस्तेमाल किया था। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो वाज़ेह हुआ कि ज़ीनिया की करीबी सेक्रेटरी ज़ारा कंप्यूटर पर काम कर रही थी। ये सब देखकर शहराम को पूरी साजिश समझ आ गई और वो फौरन वापस आ गया। घर जाने की बजाय सीधा थाने पहुंचा जहां फरियाल कैद थी। इसने तमाम सबूत पेश किए और फरियाल को रिहा करवा लिया। फिर वो फरियाल को साथ लेकर घर पहुंचा जहां ज़ीनिया अपनी कामयाबी पर खुश हो रही थी। फरियाल को देखते ही इसके तो होश ही उड़ गया। शहराम ने शदीद गुस्से में आकर सारी हकीकत इसके सामने रख दी और साफ अल्फाज में कह दिया कि असल कसूरवार वो खुद है। इस वक्त इसने ज़ीनिया को घर से निकाल दिया और इससे तमाम तल्लुकात ख़त्म कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ज़ारा भी गिरफ्तार हो गई, जबकि सीरत बेगम बेबसी से सब कुछ देखती रह गई। दूसरी तरफ ज़ारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने महक से माफ़ी मांग ली। आखिरकार फरियाल की बेगुनाही साबित हो ही गई और उसे वो इज्जत मिल गई जिसकी वो हकदार थी। शहराम ने भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। दूसरी जब ज़ीनिया जेल में तन्हा अपने इंजाम पर पछताती रही, उसे एहसास हुआ कि झूठ और साजिश ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। एक न एक दिन जरूर सच सामने आ ही जाता है। शहराम अंदर से टूट चुका था। उसे इस बात का शदीद अफसोस था कि इसने एक सच्ची और वफादार लड़की पर शक किया। वो फरियाल के पास गया और उससे माफी मांगी और वादा किया अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। निशात बेगम ने भी फरियाल को तसल्ली दी और उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा लिया। इन्होंने शहराम से कहा अगर वो वाकई अपनी गलती का अजाला करना चाहता है तो फरियाल को इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। शहराम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये बात मान ली। इधर ज़ीनिया जेल में बैठकर अपने अंजाम पर रो रही थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि इसकी तमाम चालें इसी पर उलटी पड़ी हैं। ना उसे मोहब्बत मिली और ना वो मुकाम जिसके लिए इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आखिरकार फरियाल की जिंदगी में सुकून वापस आना शुरू हो गया जब महक और ज़ारा भी अपनी नई जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई जहां हर किरदार को अपने अमाल का नतीजा मिल गया और सच्चाई की जीत हुई। शहराम अपने रवैये पर शर्मिंदा था और फरियाल का इत्तमाद दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा था। इब्तदा में फरियाल थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करती रही, मगर शहराम की सच्चाई और खलूस देखकर इसका दिल नरम पड़ने लगा। निशात बेगम ने दोनों खानदानों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कदम बढ़ाया और फरियाल के घर वालों से बाकायदा बात की। आखिर सबकी रजामंदी से शहराम और फरियाल का रिश्ता तय हुआ। दूसरी तरफ ज़ीनिया बिल्कुल अकेली रह गई। ना कोई इसका साथ दे रहा था और ना ही इसकी बात पर यकीन कर रहा था। तब उसे समझ आया कि दूसरों के लिए खोदा गया गड़ा आखिरकार इंसान खुद ही उसमें जा गिरता है। तो ये रही दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।